हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य, इसके संस्थापक श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला तथ्य है गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में की थी। दूसरा तथ्य है गुप्त राजवंश के इतिहास की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित स्रोत और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो इन तीन स्रोतों से हमें गुप्त राजवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला तथ्य है गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। हमारा अगला तथ्य है गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था। उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था क्योंकि अधिकांशतः गुप्त मुद्राएं एवं अभिलेख उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम श्रीगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शासनकाल को देख लेते हैं। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक चला। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पहला तथ्य है श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब आइए अगले तथ्य को देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक न होकर किसी के अधीन शासक था। अब ऐसा क्यों प्रतीत होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में महाराज की उपाधि सामंत को प्रदान की जाती थी और इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था, वह किसी के अधीन था। अब अगला तथ्य है श्रीगुप्त ने मगध के मृग शिखावन में बृहद मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 गांव दान में दिए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला तथ्य है श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक बना, जिसके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शासनकाल देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक चला। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का तीसरा शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान सम्राट एवं प्रतापी राजा थे। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया। इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। यह प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 319 ईस्वी में हुआ था और यह तिथि गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। दोस्तों, 319 से ही गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी
और 319 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने स्वर्ण के सिक्के पर अपना और कुमार देवी का नाम अंकित करवाया था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य का विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक और दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग तक था। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य का विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक और दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग तक था। अगला और अंतिम पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।